हेलो स्टूडेंट्स, सर्वोदय साइंस कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले हमारे सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं जो बोर्ड ने निर्धारित कर रखा है। तो आपका जो सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था। इसके बोर्ड ने जो मार्क्स निर्धारित कर रखे हैं वो हैं आपके 3 मार्क्स। इसके बारे में आप जानते ही हो, ठोस अवस्था जो है वो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, जिसमें आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड स्टेट क्या होती है? तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा सॉलिड स्टेट का है। इसमें हम इसके सॉलिड स्टेट जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार करने के बाद कौन कौन से टाइप्स को किसके बेस पर डिवाइड किया गया है, तो बहुत सारा लेंथी टॉपिक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा चैप्टर जो हमारा है सॉल्यूशन विलियन, इसके बारे में आप 11th क्लास पढ़ चुके हो। हल्का सा आपको वहां इंट्रोड्यूस कराया गया है। और अब यहां पर हम इसके बारे में, गुणधर्म के बारे में, विलियन कितने प्रकार के होते हैं, गैस, द्रव और ठोस के आधार पर, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये भी आपके जो बोर्ड ने निर्धारित कर रखा है उसके लिए भी आपके 3 मार्क्स निर्धारित कर रखे हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है आपका वैद्युत रसायन, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और वैद्युत रसायन जो है ये भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। हम जो शुरुआत कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। ये इसके जो नंबर दे रखे हैं वो आपके बोर्ड में जाकर रखे हैं 4। फोर्थ जो लेसन है, फोर्थ जो चैप्टर है आपका वो है आपका रासायनिक बलगतिकी, जिसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इसके भी आपके 4 नंबर निर्धारित कर रखे बोर्ड ने। केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, अनुसंगता आदि के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, जिसमें हम बात करेंगे कोलाइडी है, निलंबन है, वाष्प विलयन है। और इसके बाद ये इनके जो मार्क्स निर्धारित कर रखे हैं वो भी आपके 4 मार्क्स निर्धारित कर रखे हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका वो है तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम। यहां तक जो चैप्टर है वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। शुरू के जो 5 चैप्टर हैं आपके वो है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के। एक विद न्यूमेरिकल आपको कराया जाएगा। फिर आपके तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम आपने पढ़ा होगा। सांद्रण क्या होता है, गैस और खनिज में क्या अंतर होता है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ये आपके 2 मार्क्स का बोर्ड ने निर्धारित कर रखा है। इसके बाद आपका पी ब्लॉक इससे पहले आप 11th क्लास पढ़ चुके हो। वर्ग 13, 14। अब हम 12th में पढ़ेंगे वर्ग 15, 16, 17 और 18। इनके तत्वों के गुणों के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, उसके सारे ग्रुप्स की। इनके मार्क्स भी आपके 4 मार्क्स निर्धारित कर रखे हैं बोर्ड ने। नेक्स्ट चैप्टर आपका डी एंड एफ ब्लॉक। डी एफ ब्लॉक जो है आवर्त में पढ़ चुके हैं, डी एफ ब्लॉक किसे कहते हैं, ठीक है। इसके मार्क्स निर्धारित कर रखे हैं आपके 3 मार्क्स। आपको सब वहीं पढ़ लिए, यहाँ की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे हम, एक आवर्त के एक ग्रुप की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपके नया मिलेगा यहाँ, उपसह संयोजक यौगिक, जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ऐसे यौगिक जिनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जानते हो आप, नहीं जानते हो तो दाता और ग्राही के बीच बनने वाला जो बंध होता है उसे हम उपसह संयोजी बंध कहते हैं। और ऐसे यौगिक को हम उपसह संयोजी यौगिक कहते हैं। इसके जो मार्क्स निर्धारित कर रखे हैं वो आपने कर रखे हैं 3 मार्क्स। ये सारे जो चैप्टर हैं आपके 4, ये हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। किसके हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। देखो इसमें इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं हम, ये भी किसी में है। अब देखो ये जो 4 चैप्टर है ये तो ऑर्गेनिक में ही है आपके। ये बायोमोलिक्यूल है, बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। ये पॉलीमर बायोकेमिस्ट्री का है। ये फिर आपके हो गई स्टीरियोकेमिस्ट्री। और ये आपके फिर वही डेली रूटीन या डेली लाइफ इन केमिस्ट्री, दैनिक जीवन में रसायन। ये जो 4 चैप्टर है आपके हैलोजन व्युत्पन्न, इसमें किस को पढ़ेंगे हम? देखो हैलोजन में पढ़ेंगे हम हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो एल्केन हेलो एरीन से क्या मतलब है? देखो RX, और यदि बेंजीन वाले पर क्या लग जाए, कोई X लगा दिया जाए
हेलो एल्केन जानते ही हो आप, जैसे हमारे पास ये है आर सिंगल बॉन्ड आर, क्या बोलेंगे इसे हम एल्केन बोलेंगे। इसके साथ जो हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया जाए तो इसे हम क्या बोल देंगे हेलो एल्केन। ठीक है, ऐसे ही यदि किसी बेंजीन वाले पर कोई हेलोजन जुड़ी है तो उसको बोलेंगे हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन हम किसे पढ़ेंगे, हेलोजन व्युत्पन्न जिसे बोलते हैं हेलोजन डेराइव। नेक्स्ट जो है आपका, ये भी आपका कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। ठीक है, लेंथी टॉपिक है, सारे से पढ़ेंगे इसमें SN1 SN2 E1 E2 सारी रिएक्शन पढ़ेंगे हम, इनकी बनाने की विधि, इनके गुण, भौतिक गुण और रासायनिक, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिर ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह इसमें पढ़ेंगे हम, एल्कोहल है, फिनॉल है और आपका ईथर है। एल्कोहल के बारे में जानते ही हो आप, देखो ये एल्कोहल है, ठीक है, ये आपका क्या है फिनॉल है, और ये आपका क्या है ईथर। ये ईथर का फॉर्मूला हो गया, ये फिनॉल हो गया, ये एल्कोहल हो गया। ये भी आपके 4 मार्क्स का है। 12 लेसन जो है आपका 12वां जो लेसन है वो है आपका ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग सेकंड। इसमें आप पढ़ोगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या क्या होते हैं देखो, एल्डिहाइड तो आप जानते हो RCOH, तो CHO बॉन्ड क्या बोलते हैं हम एल्डिहाइड। कीटोन RC डबल बॉन्ड OR, इसको क्या बोलते हैं कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल OH। इन सब के भौतिक रासायनिक गुण और बनाने की विधि। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, क्योंकि नोमेनक्लेचर आप ले लिया आप पढ़ चुके हैं, तो सबके नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम। एक तो हमारा नोमेनक्लेचर कौन सा होता है, जनरल नोमेनक्लेचर, एक हमारा आयुपेक्ष नोमेनक्लेचर। दो इंपॉर्टेंट ज्यादा होते हैं, तो कॉमन नेम, एक आयुपेक्ष नाम, ठीक है, आयुपेक्ष नेम जिसको बोलते हैं। उसके बाद इनके बनाने की विधि, फिर इनके भौतिक गुण, फिर इनके रासायनिक गुण। चाहे आपका हेलोजन उत्पन्न हो, चाहे आपका ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट हो, चाहे आपका भाग सेकंड हो। ठीक है, कहने का मतलब ये जो एल्डिहाइड और फिनॉल ईथर है इनमें भी ऑक्सीजन था, और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनमें क्या है बेटा ऑक्सीजन, चेक कर लो सब में ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले क्रियात्मक समूह है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, देखो इसमें हम पढ़ेंगे एमीन है, यूरिया है, ठीक है, इनमें क्या पढ़ेंगे एमीन यूरिया, अमोनिया मान लो, यूरिया मान लो, ठीक है, और एक है आपका डाइएजोनियम क्लोराइड, ये भी आपके इसमें पढ़ेंगे हम, किसमें नाइट्रोजन क्रियात्मक समूह। ये भी आप कितने मार्क्स का है 3 मार्क्स का, ठीक है। मेन टॉपिक है चारों ऑर्गेनिक के, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चारों, ठीक है। फिर बायोमोलिक्यूल, जिसमें आप पढ़ते हो, नाम से स्पष्ट हो रहा है जैव कौन कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इन सब गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, सारी चीजें। फिर बात आती है, ये भी आप कितने मार्क्स का है 3 मार्क्स का है। फिर बात आती है आपके पॉलीमर की बहुलक की, किसके बाद आती है पॉलीमर। ये पॉलीमर जो है ये भी आपका बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, और इसको भी हम जानते हो बहुलक, हम इसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस नहीं पहले से, बहुलक क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक जटिल अणु का निर्माण कर लेती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बहुलक कहते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, किस किस बेस पर उनको डिवाइड किया गया है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हमारे सिलेबस का डिवाइडेशन किया गया है, उसकी बात करते हैं, है ना। फिर आए स्टीरियोकेमिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिसमें आपने समावता पढ़ी होगी। समावता 2 प्रकार की होती है, संरचनात्मक और त्रिविम। तो हम यहाँ केवल त्रिविम समावता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि संरचनात्मक समावता तो हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। और फिर है हमारा ये दैनिक जीव रसायन, ये दोनों ही चैप्टर आपके 3 मार्क्स के हैं। तो टोटल जो मार्क्स है हमारा, वो हमारा मार्क्स कितना पेपर आता है 56 का, आप पहले से जानते हो, नहीं जानते हो मैं बता देता हूं। सो 14 मार्क्स तो आपके सेशनल जाते हैं, 56 का आपका पेपर होता है बोर्ड का, और आपके 30 मार्क्स का आपका होता है प्रैक्टिकल, जो आपका होता है बोर्ड द्वारा।
इस तरीके से आपके कितने हो जाते हैं 100 मार्क्स। तो हमको ज्यादातर फोकस किस पे करना है 56 जो हमारा बोर्ड द्वारा जो है पेपर होता है। ये सारी चीज तो बात की है, हमारा सबसे मेन जो फोकस है वो हमारा इसी पर होता है कि पेपर को हम किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमारा माइंड में एक तरीके से पूरा सर्कल फिट हो जाना चाहिए किस तरीके से हमारा पे सिलेबस है और हमको किस तरीके से इसको हैंडल करना है नंबरिंग के आधार पर। देखो सबसे ज्यादा छोटी चैप्टर ये इसके आपका सबसे कम मार्क्स का 2 मार्क्स का। देखो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री है, पी ब्लॉक है और आपका ये हैलोजन डेराइव्ड है और एक आपका ऑक्सीजन है। ये सारे 5 चैप्टर जो है आपके कितने मार्क्स के हैं 4 मार्क्स के। इसका मतलब 20 नंबर का मामला यही से हो गया। देखो 12 16 20 सॉरी कितने लेसन हो गए 1 2 3 4 5 और 6। देखो ये 6 चैप्टर हो गए आपके 24 नंबर में। 56 में से 24 घटा दो आप, कितने बचे 32। तो ये हमें 5 चैप्टर मैं उस तरीके से बता रहा हूँ भाई किन्हीं बच्चों को ये कि हमको पास ही होना है। अब अच्छे नंबर लाने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। बड़े बड़े हम कई बच्चे होते हैं सर ऐसे चैप्टर होता है उनमें पास होते हैं, तो वो सारी चीजें बाद की है। हमें केवल सिलेबस का अंदाजा किया गया है किस तरीके हम सिलेबस को फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।